चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की। बहुत अच्छी मशीन है आपकी। बोले विश्ववंदनी श्री महावीर भगवान की। बोले जिनवाणी माता की। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री सन्मति सागर जी महाराज की। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। चर्चा द्रव्य बीमारी और भाव बीमारी पर चल रही है। किस पर? सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। नाम सुना है आपने? सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। जब हार्डवेयर खराब हो जाता है तो हार्डवेयर को अलग ठीक करने वाले होते हैं, और सॉफ्टवेयर खराब हो जाए तो उसके इंजीनियर अलग होते हैं। सॉफ्टवेयर के चलाने वाले इंजीनियर अलग होते हैं और हार्डवेयर को चलाने वाले इंजीनियर अलग होते हैं। जो शरीर है वो हार्डवेयर है और जो आत्मा है, अरे बोलो ना, वो सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर को हाथ से पकड़ नहीं सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। हार्डवेयर हाथ से पकड़ा जाता है। ऐसे है ना बेटे? बच्चे बैठे, बच्चे ज़्यादा समझते इस मामले में। हार्डवेयर को हाथ से पकड़ा जा सकता है लेकिन सॉफ्टवेयर को हाथ से नहीं पकड़ा जा सकता है। अब तुम्हारे मोबाइल में जो चित्र है तुम देख तो सकते हो मगर पकड़ नहीं सकते हो। मोबाइल को पकड़ सकते हो और देख भी सकते हो, लेकिन सॉफ्टवेयर को पकड़, उस जैसे हवा को नहीं पकड़ सकते। हवा को पकड़ सकते हो क्या? नहीं पकड़ सकते। ऐसे ही धूप को पकड़ सकते हो क्या? नहीं पकड़ सकते, क्योंकि सॉफ्ट है। ऐसे ही आत्मा है, इसको हम महसूस कर सकते हैं। इंद्रियों के माध्यम से देख नहीं सकते हैं, इंद्रियों के माध्यम से नहीं पकड़ी जाती है। इसे आत्मा ही आत्मा को महसूस करती है। क्या कहा? आत्मा के द्वारा ही आत्मा को महसूस किया जाता है। अब आप मुझे सुन रहे हो? सुन रहे हो ना? आवाज़ दिख रही है क्या? नहीं। कान में सुनाई पड़ रही है ना? आपके कान में आवाज़ जा रही है ना? तो कान में आवाज़ जा रही है, आत्मा में जा रही? आवाज़ कहाँ जा रही? कान के माध्यम से आत्मा में जा रही है, क्योंकि आत्मा अभी पराधीन है, अभी डायरेक्ट नहीं सुन सकती है। अभी कान रूपी मशीन की ज़रूरत है, और यदि कान रूपी मशीन खराब हो जाए तो ये आवाज़ भी आत्मा नहीं सुन सकती, और सुनना आत्मा को है। आवाज़ें तो रहेंगी और मशीन खराब हो जाए तो आवाज़ अंदर आत्मा में नहीं जाएगी। आत्मा कान के माध्यम से सुनती है, आँख के माध्यम से देखती है, जीभ के माध्यम से चखती है, शरीर के माध्यम से ठंडा गर्म आदि स्पर्श महसूस करती है। अभी माध्यम बीच में है, लेकिन जब कर्म कट जाएंगे तो ये माध्यम अलग हो जाएगा। डायरेक्ट आत्मा से सुनाई पड़ेगा, डायरेक्ट आत्मा से दिखाई पड़ेगा, फिर इंद्रियों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी हम बहुत नीचे के हिस्से में बैठे हैं, बहुत नीचे के हिस्से में बैठे हैं जहाँ आत्मा बहुत पराधीन है, बेड़ियों में जकड़ी पड़ी है, लेकिन महसूस नहीं होता, क्योंकि ज़्यादा दिन यदि बेड़ियाँ पड़ी रह जाए ना तो आदत पड़ जाती है। जैसे चूड़ी है, कंगन है, आप लोग पहनते हैं ना? पहनते हैं ना? हार है, आधा आधा किलो का, एक एक 250-250 ग्राम का हार महिलाएं पहनती हैं ना? वजन नहीं लगता, आदत है। क्या है? आदत है। वही हार पुरुषों को पहना दो, 1 मिनट में उतार के फेंक देंगे। क्यों? आदत नहीं है। बहुत सारी खराब आदतें ऐसी हमारे अंदर पड़ गई हैं जिसके माध्यम से हमें ये लगता है कि ये हमारा स्वभाव है, ये हमारे बुरे के लिए नहीं, हमारा स्वभाव है। जैसे क्रोध करना, क्रोध करना आप मानते, अरे इसका तो स्वभाव ही क्रोध करने का है। नहीं, हमारा स्वभाव क्रोध करने का नहीं है, हमारा स्वभाव तो क्षमा करने का है।
हमारा स्वभाव तो क्षमा करने का है, लेकिन क्रोध करके हमने अपनी आत्मा को और उल्टा गर्त में डाल रहे हैं। तो मैंने 2 तरह की बीमारी बताई थी कि एक बीमारी होती है शरीर में, हार्डवेयर में, और कुछ बीमारियां होती हैं सॉफ्टवेयर में। सॉफ्टवेयर की बीमारी अलग, हार्डवेयर की बीमारी अलग। हार्डवेयर की बीमारी आप बहुत अच्छे से जानते हो। हार्डवेयर की बीमारी के लिए बहुत सारे डॉक्टर भी हैं, बहुत सारे हॉस्पिटल भी हैं, बहुत सारी मशीनें भी हैं। सॉफ्टवेयर की बीमारी पहले मानना पड़ेगा कि हाँ हमें बीमारी है, तो उसका इलाज करवाओगे, नहीं तो तुम इलाज करवाने वाले नहीं हो। अब हार्डवेयर यानी शरीर की जो बीमारी है, मान लो शरीर में कैंसर हो जाए तो किसको खराब करेगा? शरीर को खराब करेगा। किसको खराब करेगा? शरीर को। आत्मा को खराब कर सकता है क्या कैंसर? कैंसर में ताकत है क्या कि वो आत्मा को खराब कर सके? नहीं है। शुगर में ताकत है क्या वो आपकी आत्मा को खराब कर सके? नहीं है। बीपी में ताकत है क्या कि वो आपकी आत्मा को खराब कर सके? नहीं है। तो शरीर को, हमारे बाहर की बीमारियां शरीर को खराब करती हैं, लेकिन क्रोध, मान, माया, लोभ हमारी आत्मा को खराब करते हैं। किसको खराब करते हैं? हमारी आत्मा को खराब करते हैं। अब ये बताओ, किसी को बीपी की बीमारी हो या शुगर की बीमारी हो, तो उस बीमारी के बदले में क्या उसे फांसी की सज़ा मिल सकती है? शरीर की कोई बीमारी किसी को सज़ा दिलवा सकती है क्या? नहीं दिलवा सकती है। और क्रोध, मान, माया की बीमारी ज़्यादा हो जाए तो फांसी तक पहुंचा देगी। आत्मा की बीमारी फांसी तक पहुंचा सकती है। शरीर की बीमारी तुम्हें कष्ट दे रही है, तुम्हारे शरीर को कष्ट दे रही है। थोड़ा और ज़्यादा बढ़ेगा तो तुम्हारे परिवार को कष्ट दे रही है। इससे ज़्यादा कष्ट नहीं देगी। भाई कैंसर की बीमारी हो गई, मान लो हो जाती है, बहुत लोगों को हो जाती है, मान लो हो गई है, तो जो और रिश्तेदार हैं थोड़ी सी टेंशन, उसको कैंसर हो गया, बड़ा कष्ट हो रहा है, बड़ी अच्छा नहीं लग रहा सुन करके उसको कैंसर हो गया, और थोड़ी देर के लिए याद करेगा तुम्हें, बाकी उससे ज़्यादा वो भी तुम्हें याद करने वाला नहीं है। तो जिसको हुआ है उसके शरीर को खराब कर सकती है, लेकिन आत्मा को खराब नहीं कर सकती है। आत्मा को खराब करने वाले तो क्रोध, मान, माया, लोभ ही हैं। किसी की बीमारी, शरीर की बीमारी किसी को नरक पहुंचा सकती है क्या? नरक। किसी की शरीर की बीमारी किसी को नरक पहुंचा सकती है क्या? नहीं पहुंचा सकती है। और आत्मा की बीमारी, क्या बात है, आप बड़े समझदार हैं। आत्मा की बीमारी नरक पहुंचा सकती है? हाँ पहुंचा सकती है। आपने मान ली ना ये बात, बिल्कुल ठीक बात है। अब ये मान लिया, अरे शांति से बैठो ना, लगा रहने दो। हे भगवान, इतनी बढ़िया बात बता रहे, अभी तुम्हारे शरीर पे ही दृष्टि जा रही है, अभी भी तुम हमारी बात नहीं सुन सकते हो। कितना भटकता हुआ, कितनी आत्मा की बात बता दो फिर भी वो भटकती रहती है। अभी जिस समय कान में या आत्मा में आवाज जा रही है, उस समय मन भटकना नहीं चाहिए। कौन क्या पहना है, क्या ओढ़ा है, कहाँ बैठा है, क्या कर रहा, सब भूल जाओ। यदि सब भूलकर आत्मा की बात सुनोगे तो आत्मा तक पहुंचोगे, नहीं तो भटकते ही रहोगे। तो आत्मा की बीमारी आत्मा को नरक पहुंचा देगी, शरीर यहीं रह जाएगा। ठीक है, लेकिन शरीर की बीमारी कभी भी किसी आत्मा को नरक नहीं पहुंचा सकती। तो शरीर अच्छा है कि खराब है? शरीर अच्छा है कि खराब है? खराब है ना। बहुत कभी सिर में दर्द होता है, कभी पेट में दर्द होता है, कभी पाँव में दर्द होता है, बहुत खराब है ये शरीर। हे भगवान, कब छूटेगा, नया शरीर कब मिलेगा? ऐसे ही लगता ना, कभी कभी मन में ऐसे होता, भगवान थक गए इस शरीर से, अब रहते रहते नहीं जिया जाता है, अब तो ये शरीर छूट जाए तो अच्छा है, अगला शरीर मिल जाए तो अच्छा है। तो आप क्या सोचते हो, जो बीमारी यहाँ है
तो क्या अगले शरीर में नहीं हो सकती? बीमारी हार्डवेयर में नहीं है, बीमारी सॉफ्टवेयर में है। अब दूसरी बात ला रही हूं कि शरीर में बीमारी कहां से आई है? शरीर की बीमारी शरीर की है या शरीर की बीमारी आत्मा की है? अब यहाँ लाना है कि आपको जो बीमारियां होती हैं वो शरीर के कारण होती हैं या आत्मा के कारण होती हैं। तो शरीर में जो बीमारी होती है वो आत्मा के कारण होती है। अब आत्मा के कारण कैसे होती है? आत्मा में 8 कर्म लगे हुए हैं। कितने? 8 कर्म। 8 कर्म में से बहुत सारे पाप कर्म हैं और बहुत सारे पुण्य कर्म हैं। तो जब पाप कर्म का उदय आता है तो शरीर में बीमारियां हो जाती हैं। उसमें भी जो पुण्य पाप हैं उसमें भी बहुत सारी प्रकृति ऐसी हैं जो पुद्गल विपाकी हैं और बहुत सारी प्रकृति ऐसी हैं जो जीव विपाकी हैं। तो जीव विपाकी प्रकृति जो होती हैं वो डायरेक्ट आत्मा को फल देती हैं। उनका जो कर्मों का उदय है वो डायरेक्ट आत्मा को मिलता है। और जो पुद्गल विपाकी कर्म है वो शरीर के माध्यम से आत्मा को फल देता है। बात समझ में आया कि नहीं आया? कर्म हमारे, भोगने वाले हम, शरीर है माध्यम। शरीर है माध्यम, कर्म है आत्मा के, भोगने वाला आत्मा और माध्यम है शरीर। तो कर्मों का फल कुछ डायरेक्ट आत्मा को भावों के माध्यम से मिलता है और कुछ कर्म जो है वो शरीर के माध्यम से आत्मा को मिलता है। अब सिर दुख रहा है तो सहन कौन कर रहा है? शरीर या आत्मा? महसूस कौन कर रहा है? अरे बोलो ना। महसूस आत्मा को होता है या शरीर को होता है? शरीर को होता है। क्या दर्द को महसूस कौन कर रहा है? आत्मा या शरीर? शरीर महसूस कर रहा है। ओ भगवान, मान लो आपने रसगुल्ला खाया, स्वाद किसको आया? आप मेरी बात सुन रहे हैं तो कान के माध्यम से सुन रहे हैं ना। बात कहाँ पहुंच रही है? आत्मा में। माध्यम क्या है? कान। ठीक है। अब बीमारी हुई कान में, मान लो बीमारी हुई कान में, सिर में, पैर में, कहीं भी बीमारी हुई तो महसूस कौन कर रहा है? जैसे आवाज आत्मा में जा रही है वैसे दर्द भी आत्मा में जा रहा है। अब जैसे कैंसर की बीमारी है या कोई भी बीमारी है, जब शरीर से आत्मा निकल गई, जब तक शरीर में आत्मा थी तो कैंसर का दर्द कौन महसूस कर रहा था? आत्मा। और शरीर से आत्मा निकल जाए, आप क्या शरीर दर्द महसूस कर सकता है? नहीं महसूस कर सकता है। क्यों? क्योंकि महसूस करने वाला आत्मा है। कर्म आत्मा ने किए हैं, फल भी आत्मा को भोगना पड़ेगा, शरीर केवल माध्यम है। हम ये सोचे कि इस जन्म की बीमारी हमारी इसी जन्म में रह जाएगी, अगले जन्म में हमें बीमारी नहीं होगी, तो जहाँ जहाँ कर्म जाएगा वहाँ वहाँ बीमारी आ जाएंगी। ये भूल जाओ कि अगला जन्म बहुत अच्छा हो जाएगा। यदि ये जन्म नहीं अच्छा हुआ है तो अगले जन्म से क्या उम्मीद रखते हो? इस जन्म को शरीर में बीमारी है, आत्मा को अच्छा बनाओ, शरीर की बीमारी अपने आप ठीक हो जाएगी। जब पेड़ में पानी डालते हैं तो माली जो है पानी कहाँ डालता है? जड़ में डालता है या एक एक पत्ती में अलग अलग पानी डालता है? जड़ में पानी डालता है। आप बहुत होशियार हो। जड़ आत्मा है। जड़ क्या है? आत्मा है। और शरीर क्या है? पेड़ है। यदि आत्मा अच्छी है तो शरीर अच्छा है, और आत्मा में गड़बड़ी है तो शरीर में गड़बड़ी है। अच्छा किसको बनाना है फिर? आत्मा को अच्छा बनाना है या शरीर को अच्छा बनाना है? जोर से बोलिए ना, और जोर से बोलिए। जो टीवी में देख रहे हैं वो भी बोलिए। आत्मा को। बहुत अच्छी बात है। पक्का? लॉक कर दूं? डन कर दूं? आत्मा को अच्छा बनाना है, शरीर को अच्छा बनाने की जरूरत नहीं है। आज से सजना संवरना छोड़ दो। आज से सजना संवरना छोड़ दो और डायरेक्ट आत्मा पर ध्यान केंद्रित करो। आत्मा के कौन कौन से गुण हैं उनमें निखार लाओ। शरीर को निखारते निखारते बुढ़ापा आ गया, झुर्रियाँ पड़ गई, गाल लटक गए, बाल सफ़ेद हो गए, लेकिन ये आज तक सुंदर नहीं बन पाया। अब इसको तो छोड़ो, अब बनाना है आत्मा को सुंदर। यदि आत्मा सुंदर बनेगी तो तीर्थंकर जैसा सुंदर शरीर प्राप्त होगा।
यदि आत्मा सुंदर होगी तो तीर्थंकर जैसा सुंदर शरीर प्राप्त होगा, और बाकी सुंदर शरीर के लिए कितने ब्यूटी पार्लर में चले जाना, कुछ नहीं होने वाला। जब भी चमक आएगी चेहरे पर, ज्ञान से आएगी, तपस्या से आएगी, सम्यक दर्शन से आएगी। चमक चेहरे की तुम्हारी ब्यूटी पार्लर की 4 दिन में निकल जाती है, 4 दिन के बाद फिर भागो, फिर निकल जाती है, फिर भागो। यदि असली चमक चाहिए है तो आत्मा को चमकाओ। 2 कलाकार, चित्रकार राजा के पास पहुंचे, और भी पहुंचे। उन्हें चित्र बनवाना था राजा को। तो राजा ने 2 चित्रकारों को फाइनल किया, आप दोनों चित्र बनाएंगे। एक थोड़ा सा कमरा था और बीच में एक पर्दा डाल दिया, तुम इस दीवार पर चित्र बनाओ, तुम इस दीवार पर चित्र बनाओ। क्या कहा? तुम इस दीवार पर बनाओ, तुम इस दीवार पर बनाओ। 6 महीने का टाइम दे दिया। इस वाले चित्रकार ने खूब सुंदर रंगों से, खूब बढ़िया बढ़िया रंगों से सारी दीवार पर बहुत सुंदर चित्र बनाया, बहुत सुंदर चित्र बनाया। दूसरे चित्रकार ने कोई चित्र नहीं बनाया, केवल दीवार को घिसता रहा, चिकना करता रहा, घिसता रहा, चिकना करता रहा, चिकना करता रहा, करता रहा। 6 महीने घिसता रहा। 6 महीने के बाद राजा आया, बीच का पर्दा हटवाया, और हटवाने के बाद दोनों चित्रों को देखा। बोले तुम दोनों ने एक से चित्र बनाए, लेकिन इसका चित्र ज़्यादा सुंदर लग रहा है। इसका चित्र, जिसने चित्र नहीं बनाया था, जिसने दीवार को दर्पण की तरह कर दिया था, बोले इसका चित्र ज़्यादा सुंदर लग रहा है, तुम्हारा चित्र कम सुंदर लग रहा है। यदि पुरस्कार मिलेगा तो इस चित्रकार को मिलेगा। बात समझ में आई कि जिसने दीवार घिसी है। तो ऐसे ही कितने रंग भरते रहना शरीर में, कितने क्रीम पाउडर लिपस्टिक लगाते रहना इस शरीर में, कुछ नहीं होने वाला। और आत्मा को घिसो तो ये शरीर अपने आप सुंदर हो जाएगा। जो दुनिया भर की सुंदरता है वो तुम्हारे चेहरे पर आ जाएगी। आप उसमें पढ़ते हो ना, जितने भी अणु थे भक्तांबर में, संसार में जितने भी अणु सुंदर थे, ऐसा लगता सारे आप में समाहित, हाँ आप में ही समाहित हो गए हैं, ऐसा लगता है। भगवान संसार में जितने सुंदरता के अणु परमाणु थे, वो सारे अणु परमाणु से आपका शरीर बना। आप इतने सुंदर हो, इतने सुंदर हो कि आपकी सुंदरता का वर्णन वचनों से नहीं किया जा सकता है। ऐसा भक्तांबर में आया है ना। तो अणु खींचने वाला कौन है संसार के? पुण्य है। कौन है? पुण्य है। बाकी मैंने एक बार पहले भी बताया था, यदि तुम्हारी जो कौन सी क्रीम लगाते हो, लवली लवली कौन सी होती है, हाँ वो फेयर एंड लवली, यदि फेयर एंड लवली से गोरे होते तो जरा भैंस को लगा के भी देख लो। हाँ ठीक है, उसको भी गोरा करके देख लो। और यदि फेयर एंड लवली गोरा कर रही होती तो अफ्रीका के लोग आज गोरे हो गए होते। ये भ्रम है थोड़ी देर के लिए कि हाँ हम गोरे हो गए, और गोरे हो भी, शरीर गोरा हो भी गया तो कौन सी बड़ी बात हो गई? मुझे ये बताओ, कौन सा पुरुष, यदि तुम गोरे रंग के तुमने जन्म ले लिया तो तुम्हें किसी ने पुरस्कार दिया क्या आज तक? जितने संसार में गोरे प्राणी हैं तो आप बहुत गोरे हो, आपको ये पुरस्कार, ऐसा किसी ने कहा क्या? नहीं कहा। लेकिन जो गुणवान होता है, भले ही काला हो, पुरस्कार उसको मिलता है। तो अपने अंदर के गुणों को पैदा करो। इस शरीर को चमकाने से कुछ भी होने वाला नहीं है। जितना समय शरीर को सजाने में लगा रहे हैं, उतना समय आत्मा को सजाने में लगाओ। और वर्तमान में सॉफ्टवेयर का ज़माना है, हर चीज़ सूक्ष्म होती, डिजिटल होती जा रही है, छोटी होती जा रही है ना, सूक्ष्म। तो सूक्ष्म की पकड़ ज़्यादा आजकल है, लेकिन लोग भाग रहे उसके पीछे क्योंकि वो बाहर का है। अंदर जो बैठा है उसके लिए भागो तो निश्चित ही कुछ ना कुछ हमें उपलब्धि हो जाएगी। तो शरीर में जो बीमारियां आई हैं, वो बीमारियां किसकी वजह से आई हैं? आत्मा में लगे हुए कर्मों की
वजह से। किसकी वजह से आई हैं? आत्मा में लगे हुए कर्मों की वजह से। ये कर्म किसने बुलाए हैं? किसी ने दूसरे में दान में दिए हैं कि किसी ने तुम्हें कर्म गिफ्ट किए हैं? नहीं, तो ये कर्म हमारे अपने हैं, हमने पैदा किए हैं, हमने खुद ही बुलाया सब कर्मों को। चलो समझदार तो बैठे आप लोग, आप इतना तो जानते हैं, है ना। तो जब हम इतना जानते हैं तो फिर क्रोध, मान, माया, लोभ, इन पर भी थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। यदि इन पर कंट्रोल नहीं किया तो ये आत्मा को नरक में भेज देंगे। एक आदमी को 4 बीमारियां हैं, 5 बीमारियां हैं शरीर में, फिर भी वो अच्छे काम कर सकता है ना। है कर ही रहे हैं लोग, अपनी घर गृहस्थी चला रहे, दुकान चला रहे, ऑफिस जा रहे, शरीर में बीमारी है चलने दो, कोई बात नहीं, दवाई खाए, चलो काम पर लगो। तो दिमाग में बीमारी पैदा नहीं करते, शरीर में बीमारी है, दवाई खाई और काम करो। तो शरीर की बीमारी इतनी खतरनाक नहीं है। शरीर की बीमारी रहते हुए आप अच्छे काम कर सकते हो, लेकिन क्रोध, मान, माया की, लोभ की बीमारी होते हुए आप अच्छे काम नहीं कर सकते हो। ये विशेषता है आत्मा की बीमारी की और शरीर की बीमारी की। शरीर की बीमारी को होकर के कोई भी यदि अच्छे काम करना चाहे, यदि कोई बिस्तर में पड़ा है, बीमार है, उठ नहीं सकता है, शरीर बीमार है, वहाँ बैठे बैठे जाप करता रहे, भगवान का नाम लेता रहे, टीवी में प्रवचन सुनता रहे, है पंच कल्याणक उसमें देखता रहे, परिणामों में विशुद्धि बनाता रहे, तो क्या वो व्यक्ति नरक जाएगा? क्यों नहीं जाएगा? उसका शरीर तो बीमार है, आत्मा थोड़ी बीमार है। शरीर बीमार है, आत्मा थोड़ी बीमार है। तो शरीर की बीमारी इतनी खतरनाक नहीं है जितनी खतरनाक आत्मा की बीमारी है। आप शरीर की बीमारी के इलाज के लिए आप बहुत सावधान रहते हो, जरा आत्मा की बीमारी के प्रति भी सावधान हो जाओ। आप शरीर की बीमारी होती तो आप बहुत परहेज करते हो, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, बहुत परहेज कर लेते हो, अच्छे से कर लेते हो। आत्मा में क्रोध, मान, माया, लोभ की बीमारी है तो इसका भी परहेज करो। यहाँ जाऊंगी तो गुस्सा आएगा, वो ऐसा बोलेगा तो गुस्सा आएगा, मैं उसकी बात नहीं सुनूंगी, मैं उसको जवाब नहीं दूंगी, उसमें भी परहेज करो। यदि थोड़ा थोड़ा परहेज शुरू हो गया तो कहीं ना कहीं हमारी कषायों में, हमारी बीमारी में कमी आएगी, और जितनी जितनी क्रोध, मान, माया, लोभ में कमी आएगी उतना उतना जीवन में आनंद और सुख बढ़ता जाएगा। जैसे शरीर स्वस्थ रहता है तो अपने आप को सुखी महसूस करते हो, और आत्मा स्वस्थ रहे तो और ज़्यादा सुखी महसूस करोगे। महल मिल गया, गाड़ी मिल गई, सोने चांदी के आभूषण मिल गए, मगर फिर भी सुख नहीं है। क्योंकि सुख कहाँ है? आत्मा में। सुख कहाँ है? आत्मा में है। यदि बाहर ही सुख होता, इस शरीर के सुखों में ही सुख होता, तो हमारे तीर्थंकर भगवान छोड़कर जाने वाले नहीं थे। वो महावैज्ञानिक थे, उन्होंने खोज करी कि किस में सुख है और किस में नहीं है। और वो जो है वहाँ जंगल में गए और आत्मा का ध्यान लगाया और कर्मों का नाश कर दिया। उत्तम पुरुष वो होता है जो दूसरों को देख करके शिक्षा ले लेता है। क्या कहा मैंने? उत्तम पुरुष वो होता है जो दूसरों को देख करके शिक्षा ले लेता है। मध्यम पुरुष वो होता है जो ठोकर खा के शिक्षा ले लेता है। और जघन्य पुरुष वो होता है जो बार बार ठोकर खाने पे भी नहीं संभलता है। तो जब भगवान ने जो किया है वही तो हमें करना है, और वो तुमने कर लिया तो उत्तम पुरुष। चलो उनके कहने से नहीं संभले, उनको देख करके नहीं संभले, खुद तो ठोकर खा के संभल जाओ कि घर में सारे लोग धक्का मारने बैठे हैं। जाओ, चले जाओ, जाओ माता जी बन जाओ, जाओ महाराज जी बन जाओ, फिर भी नहीं निकलते घर से। ऐसे ही होता है ना, कई बार तो ऐसे ही होता है, घर से लोग निकालने की कोशिश करते हो तुम,
निकलना नहीं चाहते। और लोग कब निकालना चाहते हैं? जब तुम किसी काम के नहीं रह जाते हो। कब निकालना चाहते हैं? जब तुम ना तो घर गृहस्थी का काम कर पाते हो, ना कमाई कर पाते हो। अब बैठे बैठे भारी लग रहे हो, जाओ चले जाओ, जाओ महाराज बन जाओ, तब कहते हैं। और जब तक तुम काम करते हो और तुम निकलने की कोशिश करो तो पकड़ने का प्रयास करते हैं। कहाँ जा रहे? बैठ जा चुपचाप। पागल है क्या? दिमाग खराब है? महाराज जी बनने जाएगा? मतलब जितने महाराज जी बने उनका दिमाग खराब था। यही तो कहते अपने बच्चों से, कहाँ जा, दिमाग खराब है, महाराज जी बनेगा। मतलब जितने महाराज जी बने वो सारे उनका, जिसका दिमाग खराब है वो घर में रह जाता है, और जिसका दिमाग अच्छा हो जाता है वो चला जाता है। जिसको अपनी आत्मा की बीमारियां ठीक करनी है वो चला जाता है, और जिसको अपनी आत्मा की बीमारियां बढ़ानी है वो घर में रह जाता है। तो बंधुओं, अनादिकाल से इस बीमारी से ग्रसित है, और इसकी दवाई केवल इसी मनुष्य शरीर में मिल सकती है। इसकी दवाई देवताओं के यहाँ नहीं मिलती, स्वर्ग में नहीं मिलती, इसकी दवाई नरक में नहीं मिलती, इसकी दवाई त्र्यंच गति में नहीं मिलती। यदि मिलती है तो केवल से केवल इस मनुष्य पर्याय में मिलती है। यहाँ आकर भी यदि हमने ये दवाई नहीं खाई, इतने बड़े बड़े डॉक्टर हमारे यहाँ पर बैठे हैं, भगवान बैठे ना मंदिर में, हैं? भगवान को देखकर भी यदि हम नहीं संभल पाए, चलो उनको देख के संभल जाओ, उनको देख के नहीं संभले, गुरुओं के कहने से संभल जाओ, उनको उनके कहने से भी नहीं संभले तो फिर कहाँ जाके संभलोगे? फिर नरक में ही जाके याद आएगी, बहुत समझाया था, समझे नहीं। हे भगवान, एक बार और मनुष्य पर्याय दे दे। फिर दोबारा फिर मिल गई, फिर वो ही किया जो पिछले बार किया था। यानी कि इस मनुष्य पर्याय के अलावा कोई दूसरी पर्याय नहीं है जहां जाकर हमारी आत्मा की बीमारियां ठीक हो सके। और यहाँ पर आके कहते ना, आया नंगा जाएगा नंगा, बीच में तू क्यों करता दंगा। कुछ लेकर के नहीं आए, कुछ लेकर के नहीं जाना, और बीच में कितनी कहानी करते हैं, तूने मेरा ये ले लिया, तूने मेरा वो ले लिया, तूने ये रख लिया, तूने वो दिया नहीं मुझे, तूने ऐसा कर दिया, तूने वैसा कर दिया। सारी जिंदगी दंगा करते हैं। दंगा के अलावा हमारे पास और कुछ है ही नहीं है। और इसी दंगे में इतना कर्म बंद कर लेते हैं, इतना कर्म बंद कर लेते हैं। आए तो थे हम अमृत लेने के लिए, और यहाँ का विष इकट्ठा करके ले जाते हैं। यहाँ इस संसार में सब कुछ मिलता है, धर्म भी मिलता है, कर्म भी मिलता है, पाप भी मिलता है। क्या बात है, बहुत समझदार हैं, पुण्य भी मिलता है। हाँ, ज्ञानी तो बैठे हैं आप सब लोग, आप में कमी नहीं है ज्ञान की, लेकिन क्या पता समझदार ही मझदार में है। समझदार, समझदार। अब समझदार का सा हटाओ, क्या बचा? आप सब बहुत समझदार हैं, लेकिन मझदार में क्यों पड़े हैं? आगे बढ़ो। आगे बढ़ने के लिए जरूरी नहीं कि घर ही छोड़ा जाए, घर में रहकर भी बहुत कुछ किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि घर में रहकर नहीं किया जा सकता। जो नहीं करते हैं और बहाना बनाते हैं, वो बहाने उनके केवल नहीं करने के बहाने हैं। वो करना नहीं चाहते हैं, केवल इस बात के बहाने हैं। यदि करना चाहें तो घर में रहकर भी बहुत कुछ हो सकता है। एक बहुत अच्छी जिंदगी धर्म की जी जा सकती है, मगर अंदर की आकांक्षाएं, इच्छाएं, अंदर के पाप कर्म के उदय निकल के आते हैं और हमें धर्म नहीं करने देते हैं। क्योंकि धर्म जब भी करोगे पुण्य के उदय में करोगे। अभी आप यहाँ बैठे ना, आपके पुण्य का उदय है, इसलिए यहाँ बैठे हो। बंद किसका कर रहे हो? पुण्य का बंद कर रहे हो। इस समय बंद भी किसका चल रहा है? पुण्य का। और उदय भी किसका चल रहा है? पुण्य का। और ऐसे समय में यदि पाप कर्म का उदय आ भी रहा हो, तो जैसे सब लोग बैठे हैं और चोर आ जाए तो क्या चोरी करेगा? नहीं करेगा। क्यों? यदि घर के लोग जाग रहे हों तो चोरी करेगा क्या? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जाग रहे थे। तो
मैं 3 चीज़ें बोलूँगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। चलने में पात का, मित्रों में साथ का, तीर्थंकरों में मुनि सुब्रत नाथ का, पानी में खौलने का, बनिया में तौलने का, आपके जोर से बोलने का, आत्मा में एक का, मनुष्यों में नेक का, करने में भगवान के अभिषेक का, अनाज में चने का, गर्मी में पने का और आपके टीवी में रोज देखने का, टीवी में अभिषेक और प्रवचन सुनने का, हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का। कहाँ कहाँ से आए हैं? गुवाहाटी। आसाम का सुनाऊं कि गुवाहाटी का सुनाऊं? गुवाहाटी का। भोजन में दाल बाटी का, शिखर जी में लाठी का और आने वालों में गुवाहाटी का। आसाम सुबह के बाद शाम का, लेने में प्रभु नाम का और आने वालों में आसाम का। पानी में डगर का, चलने में डगर का, पानी में मगर का और आने वालों में अशोकनगर का। कलकत्ता पेड़ में पत्ता का, पेड़ में पत्ता का, राजनीति में सत्ता का और आने वालों में कलकत्ता का। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का और आने वालों में जयपुर का। महीने में मई का, महीने में मई का, रजाई में रुई का और आने वालों में बम्बई का। फरारी में गाद का, नहीं होने में वाद विवाद का और आने वालों में प्रसाद का। शिवपुरी स्वर्ग में परी का, बैठने में दरी का और आने वालों में शिवपुरी का। गलती करने पर दंड का, गलती करने पर दंड का। ज्योति में अखंड का और आने वाले में चामुंड का। बड़ा ही महत्व है। फूल में कली का, तपस्या में बाहुबली का और आने वालों में आसाम चाराली का। बोलिए 24 भगवान की जय। जिनेन बंधुओं, जैन धर्म का सबसे पावन महीना चल रहा है भाद्रपद मास। परम पूजनीय गणनी आर्यका रत्न स्वस्ति भूषण माता जी के मन में ये विचार आया कि क्यों न इस पावन महीने के अंदर, इस पवित्र महीने के अंदर सबके घरों में सुख शांति हेतु, समृद्धि हेतु, कोरोना महामारी को नष्ट करने हेतु विशेष शांति धारा भूगर्भ से प्रकटित अतिशयकारी बड़े बाबा के मस्तक पर करवाई जाए। सन 2020 चल रहा है। 20वें तीर्थंकर मुनीश्वरनाथ भगवान के मस्तक पर लगातार 20 दिन तक प्रतिदिन विशेष शांति धारा परम पूजनीय गणनी आर्यका रत्न स्वस्ति भूषण माता जी के मुखारबिंद से पूज्य माता जी की सत्संग पावन सानिध्य में होगी। 13 अगस्त 2020 भादवा बदी नवमी से प्रारंभ होकर के पूरे 10 लक्षण पर्व के दौरान 1 सितंबर भादवा सुदी चतुर्दशी तक चलेगी। इसके लिए हमें 20 पुण्यार्जकों की आवश्यकता है। तो बंधुओं, चूकिए मत, ऐसा सौभाग्य मिलने जा रहा है। सन 2020 20वें तीर्थंकर मुनीश्वरनाथ भगवान के मस्तक पर प्रतिदिन लगातार 20 दिन तक विशेष शांति धारा, और वो भी पूज्य माता जी के 25वें रजत वर्षा योग के शुभ अवसर पर। और इसकी न्योछावर राशि प्रतिदिन की 20,000 रुपये हैं। उस दिन आपके पूरे परिवार का नाम शांति धारा में यहाँ से उच्चारित किया जाएगा। तो बंधुओं, ऐसा सुअवसर हमें मिला है, आप अपनी स्वीकृति हमें दे सकते हैं। धन्यवाद। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ
आरती भगवन की। आओ आओ करें गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करें गुणगान आरती भगवन की। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करें गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करें गुणगान आरती भगवन की। परम विदुषी लेखिका काव्य रत्नाकर आरिका रत्न 105 श्री स्वस्ति भूषण माता जी की पावन प्रेरणा व सानिध्य में श्री मुनि सुव्रतनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र स्वस्ति धाम जहाजपुर राजस्थान में भूगर्भ से प्रकटित अतिशयकारी 1008 श्री मुनि सुव्रतनाथ भगवान की चरण छांव में, जिनके अभी तक स्वतः ही 4 बार रंग परिवर्तन, ललाट पर रेखाएं उभरना व विलुप्त होना, 4 महीने तक नाभि में स्पंदन, प्रशासन के उठाने के प्रयास पर प्रतिमा भारी व भक्तों के उठाने पर हल्की होना, भगवान का देवों द्वारा 2 घंटे तक अभिषेक व दाईं आंख से दिव्य ज्योति प्रकट होना, ऐसे अतिशय हो चुके हैं और हर रोज हजारों भक्त भगवान के दर्शन, अभिषेक, पूजा एवं विधान करके अतिशय पुण्य का लाभ ले रहे हैं। सहयोग राशि जमा कराने हेतु बैंक खाता विवरण निम्न प्रकार है। खाते का नाम श्री मुनि सुव्रतनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र स्वस्ति धाम जहाजपुर। बाहर से आने वाले समस्त भक्त गणों की पूर्ण व्यवस्था क्षेत्र द्वारा की जाएगी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9782063107 8824620107।